हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। और फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहां हम आपको आपके करियर से रिलेटेड हर वो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं जो आप हर वीडियो के एंड में हमसे कमेंट करके अपने कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि है लाइब्रेरियन कैसे बने। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि लाइब्रेरियन बनने के लिए कौन कौन से कोर्स इस सेक्टर में आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जिनमें से कोई सा भी वो कोर्स सेलेक्ट करके आप एक अच्छे और एक ईमानदार लाइब्रेरियन बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आप लाइब्रेरियन का कोर्स ज्वाइन करते हैं और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी यदि लाइब्रेरियन की करना चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी आपको लाइब्रेरियन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में कैसे मिल सकती है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा कौन कौन से गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपको लाइब्रेरियन के पोस्ट पे नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट नौकरी आपको मिल सकती है, इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा गवर्नमेंट नौकरी में एक लाइब्रेरियन को इस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक लाइब्रेरियन का यदि आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में यदि आप गवर्नमेंट नौकरी लाइब्रेरियन की आप करते हैं, तो आगे आपको इस फील्ड में किस किस प्रकार का वर्क, क्या क्या काम आपको एक लाइब्रेरियन के पोस्ट पे गवर्नमेंट नौकरी में करना पड़ता है। इन तमाम टॉपिक्स पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपके साथ में डीपली चर्चा करूंगा और क्लियरली आपको लाइब्रेरियन के बारे में, कंप्लीट इस कोर्स के बारे में क्लियरली आपको अच्छे से बताऊंगा भी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यदि आप एक लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, लाइब्रेरियन बनने की यदि आप में हॉबी है, रुचि रखते हैं आप, तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरियन का अर्थ समझना होगा, उसका मीन समझना होगा कि एक लाइब्रेरियन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरियन का एक छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा उसका अर्थ आपको क्लियर करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन का मेन वर्क होता है पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाना। देखिए, पुस्तकालय जो होते हैं, बुक्स के जो रूम होते हैं, वो हर जगह आपको अवेलेबल हो जाते हैं। चाहे गवर्नमेंट फील्ड की बात करें, गवर्नमेंट नौकरियों की बात करें, तो गवर्नमेंट नौकरियों के किसी भी डिपार्टमेंट में आपको पुस्तकालय का रूम जो है, बुक्स का जो रूम है, वो आपको ईजिली मिल जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और भी क्लब हाउसेज हैं या और भी बुक के स्टोरेज हैं, वहाँ पर आपको बुक्स का जो रूम है वो अलग से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर एक लाइब्रेरियन की पोस्ट जो है वो ईजिली आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन का जो मेन वर्क है वो होता है पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाना, उसको अच्छे से प्रिपेयर रखना। इसके अलावा देखिए, किताबों का संग्रह, बुक्स का स्टोरेज, उनका वर्गीकरण, मैनेजमेंट और उपयोगकर्ताओं को हेल्प प्रोवाइड करने का वर्क भी एक लाइब्रेरियन का होता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, एक लाइब्रेरियन का वर्क केवल किताबों को संभालना ही नहीं होता, बल्कि डिजिटल संसाधनों का बेस्ट मैनेजमेंट करना भी एक लाइब्रेरियन का मेन वर्क माना जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एक लाइब्रेरियन के बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियरली करके बताया कि लाइब्रेरियन क्या होता है। आपको लाइब्रेरियन का अर्थ अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। तो अब दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि लाइब्रेरियन बनने के लिए कौन कौन से कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं इस सेक्टर में, जिनमें से आप कोई सा भी एक कोर्स सेलेक्ट करके एक अच्छे और एक बहुत ही एजुकेटेड लाइब्रेरियन बन सकते हैं। तो लाइब्रेरियन बनने के लिए देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करें तो देखिए, लाइब्रेरियन बनने के लिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या डिप्लोमा करना होता है। इस चीज़ का आप क्लियरली ध्यान रखें। यदि आप एक लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या फिर डिप्लोमा जो है वो करना होगा। कुछ मेन कोर्स इस प्रकार हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ लाइब्रेरियन यदि आप बनना चाहते हैं तो। पहला है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे हम बी लाइब्रेरी साइंस बोलते हैं। इसके अलावा मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे हम एम लाइब्रेरी साइंस बोलते हैं। इसके अलावा तीसरा कोर्स जो अवेलेबल है आप लोगों के लिए लाइब्रेरियन के सेक्टर में, वो है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। इन तीनों में से कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज या डिग्री कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और आप एक अच्छे लाइब्रेरियन कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं और अपना लाइब्रेरियन का डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज जो है वो ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इन कोर्सेज के लिए आमतौर पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना आप लोगों के लिए बहुत ही नेसेसरी है, कंपलसरी है। यदि आप इन तीनों ही डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट में जहां से लाइब्रेरियन का कोर्स आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में आपको होना जो है वो कंपलसरी होगा। तभी उसके बाद आप इन तीनों में से किसी भी कोर्स में या डिग्री कोर्सेज में, डिप्लोमा कोर्सेज में लाइब्रेरियन के कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए जो है क्वालिफाइड हो पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि सरकारी नौकरी आप कैसे प्राप्त करेंगे। यदि आप लाइब्रेरियन का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जो मैंने आपको इन तीनों कोर्सों को बताया, इन तीनों में से कोई सा भी कोर्स यदि आप लाइब्रेरियन का डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद में कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, तो उसके बाद में यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो वो आपको इस फील्ड में लाइब्रेरियन की पोस्ट पर कैसे मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट पर गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। विभिन्न गवर्नमेंट्स के द्वारा, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स के द्वारा हर लेवल पर, हर स्टेट में, हर राज्य में एक लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है, भर्ती परीक्षा निकाली जाती है। उन भर्ती परीक्षाओं में आप पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आपने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रखा है तो। गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टाइम पे वैकेंसी जो है वो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए निकाली जाती है। फ्रेंड्स, आप भी लाइब्रेरियन का डिप्लोमा डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद उस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ मेन एग्ज़ाम्स आपको बता रहा हूँ जो कि लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए निकाले जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS लाइब्रेरियन परीक्षा, इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC नेट परीक्षा, इसके अलावा राज्य स्तरीय लाइब्रेरियन परीक्षा। ये 3 अलग अलग परीक्षाएं जो हैं वो निकाली जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केंद्रीय विद्यालय संगठन में लाइब्रेरियन की परीक्षा जो है वो निकाली जाती है। लाइब्रेरियन की परीक्षा आप दे सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक बना पड़ा है UGC, जिसका नाम आपने सुना होगा। नेट परीक्षा लाइब्रेरियन के लिए होती है। नेट का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। इसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रखा है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा निकाली जाती है। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और ईजिली इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में इन एग्जामिनेशन में सफल होने के बाद, सफलता प्राप्त करने के बाद आपको इंटरव्यू और अन्य सिलेक्शन प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। यदि आप इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा को क्रैक कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, UGC नेट की परीक्षा में यदि आप पुस्तकालय अध्यक्ष में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसका रिटर्न एग्जाम पास कर लेते हैं, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो लाइब्रेरियन के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, उस परीक्षा को यदि आप पास कर लेते हैं, इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप पास कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपको इंटरव्यू और अन्य सिलेक्शन प्रोसेस से भी आपको उसके स्टेप से गुजरना होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक लाइब्रेरियन का डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, विभिन्न प्रकार की वैकेंसी देने के बाद में आप एक गवर्नमेंट नौकरी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए इजीली प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जिनमें सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है यदि आपने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रखा है तो। इसके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन का डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद यदि आप गवर्नमेंट नौकरी में सेलेक्ट होते हैं, सरकारी नौकरी यदि आपको मिल जाती है, तो उसके बाद लाइब्रेरियन की पोस्ट पे गवर्नमेंट नौकरी में आपको निम्नलिखित डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। निम्नलिखित डिपार्टमेंट में आपको लगाया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के शुरू में, ओपनिंग में, कि लाइब्रेरियन की जो पोस्ट होती है फ्रेंड्स, वो सरकारी स्कूल्स में, कॉलेजेस में इजीली अवेलेबल होती है।
सरकारी स्कूल्स में और कॉलेज में पुस्तकालय का एक रूम अलग से होता है जिसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है। वहाँ पे आपको इसमें गवर्नमेंट नौकरी जो है वो इजीली मिल सकती है यदि आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम पास करते हैं, उसे क्रैक करते हैं तो। दूसरा है विश्वविद्यालय, यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम पास करते हैं लाइब्रेरियन का, तो जितने भी विश्वविद्यालय खुले हुए हैं राजस्थान में या अन्य जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट पे उस विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में आपको जॉब गवर्नमेंट की मिल सकती है। इसके अलावा सरकारी पुस्तकालय भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या संभाग स्तर पे, जो भी पुस्तकालय खुले पड़े हैं उनमें भी आपको इजीली जो है वो गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है। सरकारी पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय, न्यूज़पेपर वगैरह अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरियन की पोस्ट अवेलेबल होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं उसकी, तो वहाँ पे भी लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है गवर्नमेंट पुस्तकालय में। वहाँ पे आप आपको उस डिपार्टमेंट में लगाया जा सकता है। इसके अलावा अनुसंधान संस्थान, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है, वहाँ पे भी आपको लगाया जा सकता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करने के बाद में। इसके अलावा गवर्नमेंट विभागों के पुस्तकालय भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें पुस्तकालय का एक अलग से रूम होता है, उसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है, उस पर भी आपको जो है लगाया जा सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप लाइब्रेरियन का डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में गवर्नमेंट नौकरी यदि आप आगे आपकी लगती है तो आपको इन विभागों में पोस्टिंग जो है वो आपको लाइब्रेरियन के रूप में पोस्ट पे इजीली मिल पाती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन की पोस्ट पे कितनी सैलरी आपको मिल पाती है और किस प्रकार का वर्क और क्या क्या प्रॉफिट आपको इस पोस्ट पे आगे मिल पाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आप एक गवर्नमेंट नौकरी यदि लाइब्रेरियन की पोस्ट पे लगते हैं, यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं और आपने हाल ही में लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास किया है, उसे क्रैक किया है, तो एक फ्रेशर लाइब्रेरियन की जो सैलरी होती है फ्रेंड्स, वो उसके एक्सपीरियंस और उसकी पोस्ट के आधार पे अलग अलग होती है। सबसे पहले तो आप इस बात को क्लियरली समझें कि सरकारी लाइब्रेरियन की सैलरी उसके अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस और उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। सबसे पहले यदि मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट्स की बात करूं तो उसकी लाइब्रेरियन का यदि उसने डिप्लोमा कोर्स किया है, उसके बाद में यदि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो एक फ्रेशर लाइब्रेरियन कैंडिडेट्स की ओपनिंग सैलरी जो होती है स्टार्टिंग, वो 35,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग उसकी सैलरी जो है वो शुरू होती है, जो बढ़ते बढ़ते 50,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड सैलरी आपको इस पोस्ट पे, लाइब्रेरियन की पोस्ट पे मंथ के एंड में आपको मिल पाती है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एक्सपीरियंस और आपका जो प्रमोशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाती है लाइब्रेरियन की पोस्ट पे, जैसे जैसे आपको काम का अनुभव आता जाता है, वर्क एक्सपीरियंस आता जाता है। इसके अलावा आप यदि इस पोस्ट पे आगे प्रमोट भी होते हैं, प्रमोशन यदि आपका होता है, तो उसके बाद आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट पे गवर्नमेंट नौकरी में मिलने वाले जितने भी प्रॉफिट हैं, जैसे कि पेंशन, रिटायरमेंट के बाद में आपको पेंशन मिल पाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। इसके अलावा अदर प्रकार के जितने भी अलाउंसेस गवर्नमेंट की तरफ से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, वो एक लाइब्रेरियन की पोस्ट पे गवर्नमेंट लाइब्रेरियन को इसमें मिलते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने आपको एक गवर्नमेंट लाइब्रेरियन की सैलरी, उसके प्रॉफिट और उसके आगे के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इसमें दी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की लाइब्रेरियन के वर्क के बारे में, कि यदि आप एक गवर्नमेंट लाइब्रेरियन सेलेक्ट होते हैं, सरकारी नौकरी यदि आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट पे लगती है, तो आगे आपको फ्यूचर में इस फील्ड में किस प्रकार का वर्क, क्या क्या काम आपको गवर्नमेंट नौकरी में एक लाइब्रेरियन की पोस्ट पे करना पड़ता है, इसके बारे में आप समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन का मेन काम जो होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यदि आप एक गवर्नमेंट लाइब्रेरियन लगते हैं किसी भी पोस्ट पे, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो देखिए सबसे पहला जो वर्क है लाइब्रेरियन का, वो है पुस्तकालय के संग्रह का प्रबंधन और वर्गीकरण। पुस्तकालय का जो स्टोरेज है उसका बेस्ट मैनेजमेंट करना और उसका क्लासिफिकेशन करना। इसके अलावा दूसरा जो मेन वर्क है एक लाइब्रेरियन का, वो है उपयोगकर्ताओं को किताबें और डिजिटल संसाधन प्रोवाइड करवाना। जितने भी बुक के लाइब्रेरियन में जो बुक के स्टोरेज बने होते हैं या डिजिटल जितने भी संसाधन अवेलेबल होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, उनको उपयोग करने वालों को, यूज़ करने वालों को वो सभी संसाधन, वो सभी किताबें, बुक्स अवेलेबल करवाना, उनको प्रोवाइड करवाना।
इसके अलावा देखिए फ्रेंड, जो तीसरा मेन वर्क होता है एक लाइब्रेरियन का, पुस्तकालय अध्यक्ष का, वो रहता है पुस्तकालय की देखरेख और उसका व्यवस्थापन करना। फोर्थ वर्क है नई किताबों और संसाधनों का सिलेक्शन और उसकी परचेजिंग करना। फिफ्थ वर्क है पुस्तकालय के विभिन्न कार्यक्रमों, प्रोग्रामों और कार्यशालाओं का आयोजन करवाना। लाइब्रेरियन बनने के लिए कोर्स कहाँ से करें, अब आपको ये हम समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कुछ मेन वर्क हैं जो कि एक लाइब्रेरियन के रहते हैं। यदि आप एक लाइब्रेरियन बनते हैं और गवर्नमेंट नौकरी में सेलेक्ट होते हैं तो आगे इस प्रकार के वर्क आपको फील्ड में एक लाइब्रेरियन की पोस्ट पे करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि लाइब्रेरियन बनने के लिए कोर्स कहाँ से आप कर सकते हैं। यदि आप एक लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो, और उसके लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोर्स आप लाइब्रेरियन का डिग्री डिप्लोमा कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको इंडिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी अवेलेबल होती हैं जो कि इस कोर्स को, लाइब्रेरियन के कोर्स को, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स को इजीली करवाती हैं। आप उन यूनिवर्सिटी और उन ओपन यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन ले सकते हैं और अपना लाइब्रेरियन का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स के जो है इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से पास कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, उसमें भी आप लाइब्रेरियन का जो डिग्री डिप्लोमा कोर्स है वो ऑनलाइन मोड पे भी आप इजीली ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के बारे में कि कौन कौन सी इंडिया में वो यूनिवर्सिटी हैं। कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि लाइब्रेरियन का कोर्स इजीली करवाती हैं, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहली है रेगुलर यूनिवर्सिटी, यानी जो नियमित आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। रेगुलर यूनिवर्सिटी के एक रेगुलर कैंडिडेट के रूप में यदि आप एडमिशन लेते हैं लाइब्रेरियन का यदि डिप्लोमा कोर्स करने के लिए, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है उसके बारे में बताता हूँ। पहला है दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसे हम बोलते हैं DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स। इसमें आप लाइब्रेरियन का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन का कोर्स भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसकी जो फ़ीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यदि आप लाइब्रेरियन का कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन या मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन जिनमें से कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं, जिसमें भी आप एडमिशन लेते हैं, उसकी स्टार्टिंग फ़ीस दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको इसमें फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ये भी कोर्स कराती है लाइब्रेरियन का। इसमें भी आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी का कोर्स जो है वो इजीली कर सकते हैं, जिनमें से कोई सा भी कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग फ़ीस है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, वो 15,000 रुपये से स्टार्टिंग है, जो कि बढ़ते बढ़ते 25,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको इसमें जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ती है लाइब्रेरियन के कोर्स के लिए। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसे हम बोलते हैं, इसमें भी लाइब्रेरियन का बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन और मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन का कोर्स अवेलेबल है। इनमें से कोई सा भी कोर्स आप सेलेक्ट करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस इसकी स्टार्टिंग 12,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं ओपन यूनिवर्सिटीज़ की। जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर खुली हुई हैं, वहाँ पे भी आप लाइब्रेरियन का डिग्री डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम IGNOU बोलते हैं, इसमें भी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी का कोर्स अवेलेबल है। इसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं इनमें से कोई सा भी कोर्स सेलेक्ट करके। इसकी स्टार्टिंग फ़ीस 7,000 रुपये से स्टार्टिंग है ओपन यूनिवर्सिटी की, और बढ़ते बढ़ते 15,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको सैलरी जो वो फ़ीस जो है वो आपको पे करनी पड़ती है। इसके अलावा यशवंत राय चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है, इसके लिए आप इसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन का कोर्स इसमें अवेलेबल है। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 5,000 रुपये स्टार्टिंग फ़ीस है, 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको इसमें फ़ीस पे करनी पड़ती है। इसके अलावा कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें भी बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन का कोर्स अवेलेबल है। स्टार्टिंग सैलरी 6,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको इसमें फ़ीस जो है वो फ्रेंड्स पे करनी पड़ती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने आपको रेगुलर और ओपन यूनिवर्सिटीज़ बताई जिनमें लाइब्रेरियन के जो कोर्स हैं वो अवेलेबल हैं, जिनमें आप इजीली एडमिशन लेकर अपना लाइब्रेरियन का डिग्री डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, आज के डिजिटल युग में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं, जिनमें आप लाइब्रेरियन साइंस के कोर्सेज़ के ऑफ़र आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इन डिजिटल
युग के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी एक लाइब्रेरियन का डिग्री या डिप्लोमा कोर्स जो है वो कर सकते हैं इजीली। ये कोर्सेज उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। यदि आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना लाइब्रेरियन साइंस का कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो आपके पास में यदि टाइम नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं पहले से और उसके बाद यदि आप लाइब्रेरियन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मोड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर रेगुलर क्लासेज अटेंड यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो लाइब्रेरियन कोर्स जो उसमें अवेलेबल है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे लाइब्रेरियन साइंस के कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, तो आप इसमें इजीली जो है लाइब्रेरियन साइंस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनमें लाइब्रेरियन साइंस स्पेशलाइजेशन का कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसकी फ़ीस 10,000 रुपीज़ से लेकर 30,000 रुपीज़ कोर्स के अकॉर्डिंग आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। इसके अलावा EDX एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डिजिटल लाइब्रेरी और आर्काइव्स मैनेजमेंट का कोर्स जो है अवेलेबल है, जहां से आप कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग फ़ीस 8,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक है। इसके अलावा स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर सकते हैं। मुफ्त में एक कोर्स आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाता है, इसके लिए कोई फ़ीस आपको पे नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको ये पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई कि लाइब्रेरियन आप कैसे बन सकते हैं। लाइब्रेरियन बनने के लिए कौन कौन से कोर्स आप लोगों के लिए आज के इस युग में, आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जिनमें से आप लाइब्रेरियन साइंस का कोर्स सेलेक्ट करके एक अच्छे और एक एजुकेटेड लाइब्रेरियन बन सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने आपको सरकारी नौकरी के बारे में बताया, लाइब्रेरियन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में कैसे आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट टाइप करके हमें ज़रूर भेजें। हम आपके कमेंट का आंसर आपको ज़रूर भेजेंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की करियर मोटिवेट वीडियोज़ की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।